Hello everyone, I am Dr. पूजा जौहरी, योर मेंटोर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ फॉर डिस्कशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स। अब देखो, अमाइनो एसिड्स अपने आप में ही इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अमाइनो एसिड एक प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, तो प्रोटीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी डिपेंड करती हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड उनको बना रहा है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स की अलग से क्लासिफिकेशन भी है। कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है, कुछ ब्रांच चेन है, कुछ एलिफैटिक हैं, कुछ एरोमेटिक हैं। ठीक है, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे डिस्कशन का कि मेटाबॉलिज्म बेसिक अमाइनो एसिड्स का क्या होता है। अब देखो, बेसिक अमाइनो एसिड्स पहले आपको पता होना चाहिए होते क्या हैं। ठीक है, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिन पे एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप होता है जो उनको बेसिसिटी देता है। क्योंकि अमाइनो एसिड्स का बड़ा एक बेसिक सा फीचर है कि उनका एक ज़्वेटर आयन स्ट्रक्चर है। ज़्वेटर आयन स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होता है कि एक तरफ तो वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, वो डोनेट कर देते हैं प्रोटॉन, दूसरी तरफ वो एक बेस की तरह एक्ट करते हैं कि वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ज़्वेटर आयन या एम्फोटेरिक। एम्फो माने दोनों, एसिड एज वेल एज बेस। और ये जो आर ग्रुप होता है ये हर में डिफरेंट होता है। तो अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप होगा तो उनको हम बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड्स। ये तीन तरीके के होते हैं, लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिंथेसिस में डिफरेंट कंपाउंड्स के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम लेंगे आर्जिनिन। राइट, अब आर्जिनिन का जैसे देखो, हमेशा हम मेटाबॉलिज्म को कैटेगराइज कैसे करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि एज पर कार्बन स्केलेटन इसका क्या फेट है। तो आर्जिनिन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है दैट एक तो ये ग्लूकोजेनिक है। इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ ग्लूकोज ही बनाता है अपने पूरे मेटाबॉलिक करियर में, यू कैन से। और ये सेमी एसेंशियल है। हम एज पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अमाइनो एसिड्स को तीन क्लासेस में करते हैं। एक होता है एसेंशियल, एक होता है सेमी एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। सेमी एसेंशियल माने कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन और लैक्टेटिंग मदर्स में ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। चाहिए तो होता है पर पूरी तरह से नहीं, जैसे एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब क्या है, हम होली सोली डाइट पे डिपेंडेंट है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो उससे हमें कितनी बीमारियां हो जाती हैं। सेमी एसेंशियल ग्रोइंग चिल्ड्रन में और लैक्टेटिंग मदर्स में इंपॉर्टेंट है। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्जिनिन और दूसरा होता है हिस्टिडीन। इसीलिए इसको हम सेमी एसेंशियल बोलते हैं। और ओवरऑल ये है हमारा बेसिक अमाइनो एसिड। राइट, अब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। आर्जिनिन किन किन का प्रिकर्सर है। देखो, आर्जिनिन ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस में तो करेगा ही क्योंकि ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, आर्जिनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रिएटिन का। क्रिएटिन जो बनता है तीन अमाइनो एसिड से, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर आर्जिनिन और M फॉर मिथियोनिन। तो ये है जैम, खाने वाला जैम इज JAM, दिस इज GAM, ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथियोनिन।
बट दिस इज अ निमोनिक, तो आपको याद रहेगा। फिर आर्जिनिन बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ये वैसोडाइलेटर है। इट हेल्प्स इन द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और आर्जिनिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो यूरिया भी बनाता है, क्योंकि आर्जिनिन आर्जिनेस की प्रेजेंस में यूरिया दे देता है, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये ऑर्निथीन बनाता है। ऑर्निथीन जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, और ऑर्निथीन आगे जाकर पॉलीअमीन्स बनाता है, ठीक है। और फिर जब सारा काम खत्म हो जाता है तो आर्जिनिन ग्लूकोज भी बना लेता है, इसीलिए हम इसको ग्लूकोजेनिक भी बोलते हैं। सो ये है हमारा मेटाबॉलिक फेट ऑफ आर्जिनिन। ऑल द प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट है ही है, राइट। अब जब आर्जिनिन का काम खत्म हो जाता है, ठीक है, ये डिग्रेड हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आर्जिनिन जब डिग्रेड होगा तो इसका कार्बन स्केलेटन का क्या फेट होगा, वो ये होगा कि ये क्या करेगा, ग्लूकोज तो बनाएगा ही बनाएगा, दूसरा ये यूरिया बनाएगा, ठीक है। जैसे यू कैन सी आर्जिनिन जब यूरिया दे देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्निथीन बन जाता है, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिया साइकिल। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्जिनिन, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या है यूरिया साइकिल में, तो है ही है। क्रिएटिन की सिंथेसिस में ये रिएक्शन होती है लिवर में और किडनी में, ठीक है। और होता क्या है इसमें, किडनी में जाकर ग्लाइसिन कंबाइन करता है आर्जिनिन के साथ, तो ये बनाता है ग्वानिडो एसीटेट, और ये जो ग्वानिडो एसीटेट है ये लिवर में मिथियोनिन के साथ कंबाइन करके बना देता है क्रिएटिन। क्रिएटिन जो हमारा एनर्जी रिजर्वोयर है मसल्स का, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में एक्ट करता है विद साइक्लिक जीएमपी सेकेंड मैसेंजर, और इट हेल्प्स एज अ वैसोडाइलेटर। कैसे? इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, और ये एक तरह से बाय प्रोडक्ट है। ये इंटरेस्टिंग फीचर है। आर्जिनिन सिट्रुलिन में जब कन्वर्ट होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, और ये हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, इसका बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ है। इट स्टेज इन द बॉडी फॉर अबाउट रफली 5 सेकेंड्स, और आर्जिनिन सिट्रुलिन बना देता है, राइट। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट ये तो है ये कि इट इज़ अ टॉक्सिक पोल्यूटेंट। हमारी बॉडी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक्टिंग एज अ वैसोडाइलेटर, and it works in accordance with cyclic GMP। और ये सिंथेसाइज कैसे होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये है रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आप देख सकते हो मेन प्रोडक्ट क्या है इसमें, आर्जिनिन से सिट्रुलिन बना, एंजाइम हमारा ये है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, इसमें देखो कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, ये अकेले नहीं एक्ट कर रहा है। FAD, FMN, NADPH और टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन, इन सारों के इफेक्ट से नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एक्ट करता है, और देता क्या है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, राइट।
और नाइट्रिक ऑक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट एक तो इट वर्क्स एज अ मैक्रोफाज, it has a endothelial work also to perform, and it helps in working as a component of neurons also. Very, very important. Right? Functions, जैसे मैंने बताया, ये हमेशा एक तरह से स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है. तो it is used as a, it has a therapeutic use also. What? Nitroglycerin and amyl nitrate is given for the treatment of angina also, right? And it is actually a EDRF. ये तो इसका है ही prime function, right? So this is the function of nitric oxide, which is actually synthesized in our body from arginine when it is converted to citrulline in one-step reaction. Very short half-life, highly reactive, right? If we inhale, क्योंकि it comes as a pollutant also, so it leads to, it is harmful for the lungs also, but it is required for the treatment of impotency also. क्योंकि इसका function क्या है? It works in accordance with cyclic GMP. cyclic GMP जो बनता किससे है? GTP से बनता है, और ये फिर डिग्रेड हो जाता है जब इसका काम हो जाता है 5 प्राइम GMP में, राइट? अभी हमने पढ़ा आर्जिनिन का, फिर हम आते हैं दूसरे अमाइनो एसिड पे जो बेसिक है और सेमी एसेंशियल है और ग्लूकोजेनिक भी है. हिस्टिडीन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेंडली सा अमाइनो एसिड है. हिस्टिडीन कंपोनेंट है हमारे हीमोग्लोबिन का भी. So histidine is very, very important. अब ये तो हो गया इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं. अब देखो, हिस्टिडीन में हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हिस्टिडीन एक तो डीकार्बोक्सिलेशन से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल से बनाता है हिस्टामीन. ये इसका पहला इंपॉर्टेंट फीचर है. दूसरा इसका फीचर क्या है कि हिस्टिडीन सारा काम खत्म करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, राइट? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग फिगलू, वो अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. ये स्लाइड सिर्फ डिपिक्ट कर रही है कि हिस्टिडीन क्या कर रहा है. जैसे हिस्टिडीन यूरोकेनेट बनाता है, ये रिएक्शन होती है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, यानी कि हिस्टिडीन नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन पे बनाएगा यूरोकेनेट, और यूरोकेनेट फिर हमारा बनाता है फॉर इमाइनो ग्लूटामिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं फिगलू. अब ये जो फिगलू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, ये फोलिक एसिड दे देता है और ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. फिगलू फॉर इमाइनो ग्लूटामिक एसिड, ये फॉर्म इमाइनो ग्रुप क्या है? दिस इज नथिंग बट इट इज फोलिक एसिड. ठीक है, और फोलिक एसिड हमेशा 1 कार्बन पूल देता है, राइट? ये हमें पता ही है. तो ये क्या करेगा, फोलिक एसिड देकर ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्लूटामेट बीइंग एन अमाइनो एसिड ट्रांसएमिनेशन में पायरुविक एसिड से एलानिन दे देगा. तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये टीसीए में भी चला जाएगा. एनीथिंग वी कैन राइट. ठीक है, ये टीसीए और ये ग्लूकोज बन गया, राइट? सो ये क्या है, ये है डिग्रेडेशन ऑफ हिस्टिडीन. अब what is the importance of this degradation of histidine, या what are the inborn errors of metabolism associated to histidine, and what is the importance of this histamine.
देखो सिंथेसिस ऑफ हिस्टामीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीकार्बोक्सिलेशन से, राइट। और ये और भी बड़े इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स बनाता है, जैसे कार्नोसिन हो गया, एंसिरिन हो गया, अर्गोथायोनिन हो गया। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्टामीन इज सिक्रीटेड बाय मास्ट सेल्स ऑफ द लिवर एंड इट इज एक्चुअली रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। तो हिस्टामीन को हम एक तरह से बायोजेनिक अमीन भी बोल सकते हैं। हमेशा याद रखना, जितने भी डीकार्बोक्सिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे जो बनेंगे ही कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल से, उसमें अमीनो ग्रुप रह जाएगा, और जिनमें अमीनो ग्रुप रह जाएगा वो हो जाएंगे बायोजेनिक अमीन्स। जैसे हिस्टामीन इज वन एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल्स बायोजेनिक अमीन के जैसे हमने सेरोटोनिन पढ़ा, ठीक है, 5-हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामीन, सेरोटोनिन भी एक बायोजेनिक अमीन है, राइट, जो ट्रिप्टोफैन से बनता है। ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस, और ये हो गए हिस्टिडीन से जो हिस्टामीन बना उसके रोल। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टामीन का रोल ही यही है कि इट हेल्प्स इन एक्चुअली एलर्जिक रिएक्शंस, इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दैट, एज यू कैन सी। और कहाँ कहाँ बनता है? मेनली इट इज सिंथेसाइज्ड इन द प्लेटलेट्स, मस्ट सेल्स ऑफ द लिवर, बेसोफिल्स, ब्रेन एंड द स्टमक। और इसके फंक्शंस क्या क्या है? वैसोडाइलेटेशन में हेल्प करता है, इंक्रीजेस द वैस्कुलर परमिएबिलिटी, HCl सिक्रीशन में हेल्प करता है, और स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, और बनता ये हिस्टिडीन से है, राइट। फिर उसके बाद हम आते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू हिस्टिडीन। अब देखो डिसऑर्डर्स में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन ऑफ फिगलू इन यूरिन। ये रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास आता है फिगलू जो है फॉर्मिमाइनोग्लूटामिक एसिड। ये क्या करता है, ये फोलिक एसिड दे देता है और ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा रिएक्शन है। और ये जो फोलिक एसिड है, दिस इज एक्चुअली गिविंग राइज टू 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म। अब गलती से इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो फिगलू का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिगलू का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो इट विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो हम ये कह सकते हैं कि फोलेट डेफिशिएंसी is related to excretion of, या फिगलू excretion, simple excretion in urine, or you can say excretion of figlu in urine is a indicator of folate deficiency. और ये हमें पता कैसे चलता है, we predict this by histidine load test. Histidine load test is carried out. मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हिस्टिडीन इज गिवन टू द सब्जेक्ट, उसको इतना पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है खाने के लिए। अब देखो अगर फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी यूरिन में फिगलू विल अपीयर, क्योंकि फोलेट है ही नहीं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, और यही लिखा हुआ है कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ फिगलू। दूसरा होता है अगर यूरोकैनिक एसिड डिग्रेड करने वाला एंजाइम एब्सेंट हो, विच इज यूरोकैनेस, इट लीड्स टू यूरोकैनिक सिड्यूरिया कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ दिस यूरोकैनेट और यूरोकैनिक एसिड। और अगर हिस्टिडेज एंजाइम इज एब्सेंट, सो देयर विल बी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टिडीन। क्लियर सा फंडा है, अगर कोई एंजाइम एब्सेंट है तो उससे पहले वाला जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट विल इंक्रीज, राइट। सो ये है डिसऑर्डर्स हिस्टिडीन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, विच इज अ सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड
और विच इज ग्लूकोजेनिक इन एक्शन, राइट। फिर उसके बाद जैसे मैंने जब आर्जिनिन का बताया था तो आपको पॉलीअमीन्स बताए थे। पॉलीअमीन्स आर डिफाइंड एज दोज अमीन्स विच हैव मेनी अमीनो ग्रुप्स। जैसे प्यूट्रिसिन इज देयर, स्पर्मिडीन इज देयर एंड स्पर्मीन आर देयर। ये पॉलीअमीन्स होते हैं जो आर्जिनिन से सिंथेसाइज होते हैं एंड मिथ्योनिन ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीअमीन्स। दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑर्निथीन एंड मिथ्योनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीअमीन्स। आर्जिनिन ऑर्निथीन बनाएगा, ठीक है। जैसे यूरिया साइकिल का ही तो है ये। आर्जिनिन ने क्या किया, आर्जिनिन ने यूरिया दे दिया और ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो गया। ऑर्निथीन फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन, ये बना देता है प्यूट्रिसिन। और ये जो प्यूट्रिसिन है ये फिर बनाता है स्पर्मिडीन एंड स्पर्मीन विद द हेल्प ऑफ मिथ्योनिन। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ पॉलीअमीन्स, माने जिसमें अमीनो ग्रुप्स ज्यादा है। प्रिकर्सर ऑफ पॉलीअमीन्स इज ऑर्निथीन कमिंग फ्रॉम आर्जिनिन एंड मिथ्योनिन भी इसमें रोल प्ले करता है, राइट। फंक्शंस बहुत सारे हैं पॉलीअमीन्स के फंक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट तो है, सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ DNA and ribosomes. They help in protection of DNA from depurination. Depurination का मतलब क्या होता है? D means removal of purine. तो क्योंकि इनकी कुछ कुछ resemblance है इनके structures के साथ, तो ये उसको avoid करेंगे कि removal ना हो purine का. So that is why they help in cell proliferation. But sometimes their concentration is increased in कैंसर टिश्यूज, ठीक है। बट ओवरऑल ये इनके फंक्शंस हैं, राइट। एंड दीज आर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीअमीन्स, दैट दे हैव अ एप्लीकेशन इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि सेल प्रोलिफरेशन वी कैन चेक, क्योंकि दे आर इंटरफेयरिंग विद DNA एंड RNA ऑल्सो. Then they increase in response to cell growth and differentiation, right? Their levels are abnormally increased in different type of cancers. और हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? by carrying out the assay. Assay of urinary and blood polyamines is actually used to detect the different type of cancers. So this is the significance of polyamines and the synthesis of polyamines, right? फिर हमारे पास लास्ट बेसिक अमाइनो एसिड बचता है लाइसीन. अभी जो लाइसीन है ना, ये बड़ा असेंशियल सा अमाइनो एसिड्स है, बहुत असेंशियल है ये, ठीक है. असेंशियल के लिए एक निमोनिक होता है टीवी टिल 8 PM. 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास 8 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है. दिस स्टैंड्स फॉर, चलो अगर हम बोले तो दिस इज थ्रियोनिन, वैलीन, टायरोसिन, राइट, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन एंड मिथियोनिन, ठीक है. तो इसमें लाइसीन आता है. लाइसीन जो असेंशियल है, और लाइसीन इज कीटोजेनिक. टू सम एक्सटेंट इट इज ग्लूकोजेनिक ऑल्सो, बट प्रीडोमिनेंटली कीटोजेनिक है. कई स्टूडेंट्स ल्यूसीन और लाइसीन में कंफ्यूज होते हैं. ल्यूसीन जो है ना, ल्यूसीन बिल्कुल डिफरेंट है. ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है और ये स्ट्रिक्टली कीटोजेनिक है.
राइट। और लाइसीन क्या है? लाइसीन बेसिक अमाइनो एसिड है। इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन पे जाकर दूसरा अमीनो ग्रुप आता है और ये प्रीडोमिनेंटली कीटोजेनिक है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या हैं? अब देखो, लाइसीन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये कार्निटीन बनाता है। कार्निटीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इसका फंक्शन है। कार्निटीन जो हेल्प करता है इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स के मेटाबॉलिज्म में। एक कार्निटीन शटल होती है। कार्निटीन शटल मेरे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में डिटेल में डिस्कस्ड है। सो कार्निटीन का प्रिकर्सर इज लाइसीन। ये सबसे बेसिक कैरेक्टर है इसका। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका कि लाइसीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोलेजन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इलास्टिन। डेस्मोसिन बनाता है ये इन इलास्टिन एंड कोलेजन में इसके रिपीट्स होते हैं, प्रोलीन, लाइसीन एंड ग्लाइसीन। Let's see, hydroxyl lysine is important in collagen synthesis and desmosine cross linkage in elastin. You can see the importance. Or lysine along with methionine is the precursor of carnitine. और अगर प्यूट्रीफैक्शन हो जाती है, क्योंकि इट इज एन अमाइनो एसिड, तो अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये कैडवरीन बनाना शुरू कर देता है। प्यूट्रीफैक्शन मीन्स अ फाउल स्मेल स्टार्ट्स कमिंग आउट विच इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैडवरीन। और दिस इज द अमाइनो एसिड विच इज एक्चुअली डेफिशिएंट इन सर्टेन, ठीक है। और हिस्टोन्स जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए के साथ कंबाइन करते हैं, दे आर रिच इन लाइसीन एंड आर्जिनिन। ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि हिस्टोन्स हेल्प इन सेल रेगुलेशन। सो लाइसीन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाइसीन में ट्रांसएमिनेशन नहीं होती है। इट नेवर अंडरगोज ट्रांसएमिनेशन। राइट, सो ये है इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइसीन के। और जब लाइसीन का यू कैन से वर्क ओवर हो गया तो इट इज डिग्रेडेड लाइक दिस। और यहां पे यू कैन सी लाइसीन डिग्रेड होकर क्या बना देता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो हम इसको कह देंगे कि इस बेसिस पे इट कैन बी कीटोजेनिक, प्रीडोमिनेंटली कीटोजेनिक, नॉट एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक। लाइसीन फॉर्म्स सैकरोपीन, क्योंकि इसमें अब देखो इसमें ट्रांसएमिनेशन नहीं है जैसा मैंने अभी बताया, तो इसमें सिंपल अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ कंबाइन करके ये सैक्रोपीन बना देगा। ये सैक्रोपीन फिर जाकर ग्लूटामिक एसिड बनाकर सेमी एल्डिहाइड बनाता है। दिस सेमी एल्डिहाइड फॉर्म्स एडिपिक एसिड एंड दिस एडिपिक एसिड फाइनली फॉर्म्स एसिटाइल कोएंजाइम ए। और दिस एसिटाइल कोएंजाइम is so formed undergoes TCA cycle. So this is how lysine is degraded. Or this is the metabolism of the basic amino acids. ठीक है। और अगर हम इसके inborn errors of metabolism पढ़े तो you can see if this enzyme is absent, the concentration of lysine will increase, leading to hyperlysinemia, and if this is blocked, again it will be increased concentration of lysine leading to hyperlysinemia. One is periodic, one is persistent. So ये है degradation of lysine and inborn errors of metabolism associated to this. Right? So here we finish up with the metabolism of the basic amino acids. I hope
देयर इज़ नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा ये. सो थैंक यू सो मच फॉर patiently listening to my lecture and have a great day.